हाय गाइस, वेलकम टू BI मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। और आज सुबह की बात करें तो बिटकॉइन $1,13,000 के नीचे भी फिसल गया था, लेकिन अभी थोड़ी रिकवरी होते देखने को मिल रही है। लेकिन ये मार्केट के अंदर क्रैश क्यों हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और जो लोग वेट कर रहे थे कि भैया हमारे लेवल पे कॉइन्स नहीं आ रहे हैं, तो इथेरियम दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आए, एक एंट्री का मौका वहाँ था। और बड़े कॉइन्स कौन से हैं जो 4-5 जिस पे आप फोकस कर सकते हो डिप के अंदर, या जो एक मोमेंटम के अंदर हैं और आने वाले टाइम के अंदर आप उनसे काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डिप में कुछ कॉइन्स मिले तो अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, और उसके पीछे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीज़न है, वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे आपको ये सेलिंग प्रेशर देखने को क्यों मिला उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने समझाने के लिए। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, और जिस पे हम कोशिश करते हैं चार्ट्स के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो वो आपके सामने रखने की। थोड़ा सा मार्केट को देख के लोग प्रेशर के अंदर, पैनिक के अंदर हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो कोई खास पैनिक की बात नहीं है। बिटकॉइन अभी भी $1,00,000 से ऊपर है और इथेरियम यहाँ पे $4,000। तो बहुत कुछ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 2025 में कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ टिकने की कोशिश करनी है, जिसके बारे में हम लगातार आपसे बोलते हैं। तो सबसे पहले ये पैनिक हुआ क्यों और मार्केट के अंदर हमें क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न है ब्लैक रॉक ने तो कल सेलिंग नहीं करी, लेकिन यहाँ पर जो बिटकॉइन ETF है उसके अंदर सेलिंग देखने को मिली 4,500 बिटकॉइन। और जिसमें से आर्क की बात करते हैं और फिडेलिटी की बात करते हैं, ग्रे स्केल की बात करते हैं, इनकी तरफ से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। 4,500 बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट होता नहीं है, और लगातार 3 दिन से प्रेशर बना के रखा हुआ है, और बिटकॉइन के ETF वाले यहाँ सेलिंग करते देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से हमें अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर ये ललियाली देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म है, क्या ये डिप के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ये तो एक रीज़न है बिटकॉइन के ETF की जो सेलिंग हो रही है, लेकिन जो दूसरी बात है वो है कि यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, USA की मार्केट की बात करते हैं, उसके अंदर कल सेलिंग देखने को मिली थी, और उसकी वजह से हमें यहाँ अभी प्रेशर या पैनिक देखने को मिल रहा था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आ रहा है वो आपको भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट के अंदर हर कोई पॉजिटिव होता है तो भैया इसका उल्टा होता है, और जब हर कोई नेगेटिव होता है और यहाँ पे फिर वो जो है उसका उल्टा होता है। तो ये जो डेटा है सामने निकल के आया है, क्राउड सेंटिमेंट्स फ्लिप फ्रॉम बुलिश टू अल्ट्रा बेयरिश। अब ये हुआ क्या है, जून 22 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि $1,13,000 के नीचे आते ही जो डेटा निकल के आ रहा है कि लोग अल्ट्रा बुलिश हो गए हैं। और जितने भी लोग थे, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा लाल रंग देखने को मिलेगा 1,25,000 से बिटकॉइन $1,12,000-13,000, और बड़े बड़े कॉइन्स और को छोड़ दे तो ऑल्ट कॉइन्स तो वहीं लूटे पीटे बैठे हुए हैं। तो हर कोई सोचेगा यार छोड़ यार, क्या दिमाग लगाना। तो ये जो होता है हमारे साथ में, और इसी वजह से सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखते हो, जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो जाए, मतलब हर कोई बेयरिश सोचने लगे और हर कोई नेगेटिव बात करने लगे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। क्योंकि ऑफन अगर हम देखते हैं मार्केट अपोजिट में मूव करती है जो भी क्राउड के सेंटिमेंट्स होते हैं। और यही तो चाहिए भैया बिग वेल्स को, कि आप सब यहाँ परेशान हो जाओ और मार्केट से एग्जिट कर लो। क्यों? उसके पीछे के रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ट को देखो, ये तो सिर्फ मैं इथेरियम का बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के साथ में भी यही है, और बड़े कई कॉइन्स हैं उसके साथ में भी यही चीज़ है कि जो अमाउंट है ईथर का सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे 9 साल के अपने अगर हिस्ट्री के अंदर देखते हैं सबसे लो पर है। यानी कि एक्सचेंजेस पे है ही नहीं, ना बिटकॉइन है ना इथेरियम है। अब वो क्या करेंगे भैया, तेल तो तुम्हारे में से ही निकालेंगे ना। तो वही चीज़ की जा रही है कि भैया ऐसे मार्केट को झंझोड़ दिया जाए, क्योंकि ओवरऑल देखते हैं कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पैनिक या हमें प्रेशर फील हो। तो भैया मार्केट के अंदर ये डंप क्यों? तो कोई लॉजिक नहीं है। कोई बोलने लगा ईरान जो है, रशिया यूक्रेन की बात करते हैं और उसकी वजह से है, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की बात करते हैं उसकी वजह से है, कोई टैरिफ की बात कर रहा है, कोई कॉन्क्रीट नहीं बोल रहा कि भैया इस वजह से मार्केट क्रैश की है। लेकिन यहाँ पे
टेक्निकली बताते हैं तो लगता है कि यहाँ पे मार्केट क्रैश करने का एक रीज़न था, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल समझने की कोशिश करो कि डिमांड है, सप्लाई है नहीं, मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग तो भैया बिटकॉइन हो, इथेरियम लगातार बाइंग कर रहे हैं। बिटमाइन ने दोबारे से 52,000 इथेरियम खरीद लिए और उन्होंने पहले भी खरीदे थे। तो भैया खरीदने वाले खरीदे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, वेनेक जो है उनकी एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है और उनका मानना है कि भैया वो अभी भी कायम है अपने $1,80,000 के बिटकॉइन के प्राइस को लेके। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये देख रहे होगे आप अभी तो लगेगा अरे यार क्या दिमाग की दही कर रहे हो, 1,80,000 ये 1,00,000 पे टिक जाए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये होगा आपके साथ में, और वो यही चाहते हैं लोग कि आप ऐसा सोचो और फिर बाद में जब हाथ में कुछ ना रहे तो फिर यहाँ पे ढूंढते फिरो कि हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि मार्केट के अंदर जब डिप थी, ये डेटा चार्ट सब अवेलेबल है और हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करते रहते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम और सोल को लेके लगातार यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन की बात छोड़ दो, लगातार डिमांड सिग्नल और बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये सारी चीज़ें अगर इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं लगातार बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे बिटमाइन जो अभी मैंने बताया था 52,000 बिटकॉइन खरीदे हैं, उससे पहले भी उन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन लगातार खरीदे जा रहे थे। पिछले 4 दिनों के अंदर देखते हैं ऑलमोस्ट 1,00,000 इथेरियम, बिटकॉइन कह रहा हूँ, इथेरियम खरीद लिए थे। तो भैया यहाँ पर सिर्फ हमने देखना है, और ये जो रिकॉर्ड बन रहे हैं ना, तो ये हमें दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे ओवरऑल वो चाहते हैं कि मार्केट नेगेटिव हो और जब सब साइड हो जाए तब हम अपना गेम प्ले करें। और ये आज से नहीं है, ये पुरानी बातें हैं और हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का विजन देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो थोड़ी दिलेरी यहाँ दिखानी पड़ती है। अब देखो बात करते करते यहाँ पे 1,12,000 $13,000 से नीचे था, अभी ऑलमोस्ट $14,000 को हिट करने पे आ गया। तो चीज़ें सही होंगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली एक बेयरिश सिग्नल था, और जो हमने लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में भी शेयर किया था। अब वो क्या था, अगर आप देखते हो ये जो है एक असेंडिंग चैनल है। एक तो ये लगातार इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही थी, बार बार आ रहा था और यहाँ पे सपोर्ट के फिर डाउन, थोड़ा सा उसको इसने ब्रेक डाउन किया। और दूसरा हमारी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो इसके लिए यहाँ पर उसको भी पहले दिन तो जब इसने टेस्ट किया था क्लोज़ नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन यहाँ पे क्लोज़ किया। और ये दोनों क्या असेंडिंग चैनल हो या 50 डे मूविंग एवरेज हो, इसके नीचे ये आके क्लोज़ किया, जो कि एक अच्छा सिग्नल टेक्निकली नहीं है। और इसी की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर टेक्निकली भी जो लोग समझते हैं यहाँ देखने को मिल रहा है। अब क्या है, अब यहाँ पे पिछली बार भी ऑलमोस्ट यहीं के आसपास आया था और फिर बाउंस बैक कर गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें दिखती है, आप दो चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। एक तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखता है, ठीक है ना, ये चीज़ ऐसे जा सकती है, तो यहाँ से बाउंस करने के पूरे चांसेस हैं। और दूसरी चीज़ हमें दिखती है कि यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था बिटकॉइन का, वो मिलती है। और दूसरी यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज, इसकी भी सपोर्ट मिलती है। तो ये जो जोन है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और ध्यान रखिएगा दो चीज़ों को, एक तो आप पहले भी जब हमें इसने बड़ा थकाया था, जब ये 1,12,000 $10,000 पे बार बार आता था फिर डाउन कर जाता था, अब ऐसे ही हमें दोबारा थका रहा है। और ये थकान जो है हमें थकाते ही रहेंगे, हमें कोशिश करनी है, चीज़ों को देखना है। और 2025 में अगर टिकने की कोशिश करोगे तो हमें लगता है अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं, बस थोड़ा सा यहाँ टिकने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक्यूमुलेशन बन जाती है, एक हाई बनाया फिर इसके ऊपर बार बार 1-2 महीना थकाया, एक्यूमुलेशन करी, एक हाई बनाया, एक्यूमुलेशन करी। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बेयरिश सिग्नल भी है, तो एक हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को। तो यहाँ ये लेफ़्ट शोल्डर बना, ये हेड बना, ठीक है, ये एग्जैक्टली यही बन रहा है। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे राइट शोल्डर बनना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये दोबारा से जल्दी ही बाउंस बैक करता आपको देखने को मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको भी ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर रिकवरी हो और एक रेजिस्टेंस ये मिले, ये जो 1,16,17,000 आपको मैं बताऊं एग्जैक्टली
$1,16,000 या $1,16,500, ये जो दो जोन है, या आप कह लीजिए ये जो चैनल का बॉटम है, ये सारा जो है जोन एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, जो कि लगभग 1,16,000 से 1,15,500 निकल के आता है। तो ये इमीडिएट एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है जल्दी से यहाँ से दोबारे से अंदर आएगा इस चैनल के, और फिर दोबारे हो सकता है ये $1,20,000 या $1,20,000 से $1,20,000 को ट्राई करता देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में परेशान नहीं होना है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा विजन पक्का रखना है और बाकी मार्केट पे छोड़ देना है। लेकिन टेंशन क्यों नहीं होगी? टेंशन तब नहीं होगी जब आप यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखा के रिस्क उतना लोगे जितना झेल सको, और यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ जो कहते हैं ना पोर्टफोलियो मैनेज करना सीख लोगे, वो करना ज़रूरी है। और वो जब आ जाएगा तो यहाँ पे आपको भी परेशानी नहीं होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको समझ में आ रही है और आप चाहते हो ऐसा कंटेंट हम बनाएं, क्योंकि कई लोगों को ये चार्ट्स के माध्यम से ऐसे समझाना और ये बातें बताना ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, और जहाँ पे हम कोशिश करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो अप टू डेट यहाँ पे रखने की। ये चीज़ को आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अब इसके अलावा कुछ कॉइन्स की बात करेंगे, और कॉइन्स के अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिटकॉइन अगर यहाँ आएगा 1,10,000 एक सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है एंट्री बनाने के लिए, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,00,000 है। अगर यहाँ आ जाए तो समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब दूसरा जो है अगर हम फोकस करें कुछ कॉइन्स पे तो इथेरियम हो सकता है। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपको थोड़ी चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है ना, जल्दबाजी हर चीज़ में नहीं करने। हमने एंट्री के लिए यहाँ पे बोल ही नहीं रहे थे, हम बोल रहे थे कि भैया यहाँ पर अगर आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करो, अदरवाइज़ यहाँ आपको प्रिंसिपल तो निकालने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ऑल टाइम हाई होता है ना या उसके पास वो एक रेजिस्टेंस जोन होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $4,000 के आसपास 21 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.786, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आई और वहां से अभी बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। और रिकवरी होगी तो फिर उम्मीद करता है ये दोबारा से ऑल टाइम हाई को ट्राई करेगा। एक एंट्री यहां बनाई जा सकती थी, और एक अच्छी एंट्री के लिए देख रहे हो $3,500 से $3,300-$3,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। तो ये दो लेवल पे फोकस कर सकते हो, और हम उम्मीद करते हैं ये एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे बिटकॉइन अगर जो है रिवर्स करेगा तो ये भी रिवर्सल दिखाएगा, तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम पे फोकस किया जा सकता है। दूसरा एक एडीए के ऊपर फोकस किया जा सकता है। एडीए के अंदर जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये 0.8 के आसपास आ जाए, वहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन पूरे चांसेस हैं यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो $1 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री जो है आपका $0.7 के आसपास मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। तो ये कॉइन पे फोकस किया जा सकता है। चेन लिंक के ऊपर भी कहीं ना कहीं मोमेंटम बन रहा है, तो इस वजह से आप उस पर देख सकते हो। हम इसको यहाँ एंट्री के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक ऑलमोस्ट हीट अप कर रही है मार्केट और एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है लगभग $28 से $30। लेकिन अगर ये आपको $20 और $16 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको भी लिया जा सकता है। तो ये 3 कॉइन है जिस पे आप फोकस कर सकते हो, इथेरियम के ऊपर, एडीए के ऊपर और लिंक के ऊपर। इनफैक्ट सुई के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 100 डे मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट मिल रही है। पार्ट में इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है, एक तो इस लेवल के आसपास $3.4 और एक एंट्री जो आप देखते हो वो लगभग $3 या $2.8 के बीच में लेनी आप यहाँ पे बनाने की सोच सकते हो। तो ये इसके ऊपर भी यहाँ पे इस हिसाब से वर्किंग कर सकते हो। बाकी एक और कॉइन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, वो मैं आपको बोलता हूँ, ओंडो। अच्छे कॉइन में बने रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन भी नहीं होगी और आप यहाँ पे थोड़ा लंबे समय के लिए सोच सकते हो। 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज अगर आप देखते हो तो ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। इसको इसने ब्रेक डाउन किया है, लेकिन एक सपोर्ट मिल रही है, $0.9 के आसपास मिल रहा है। तो इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर हमें उम्मीद है कि एक एंट्री तो यहाँ बनाई जा सकती है और थोड़ी रिस्की एंट्री हो सकती है अगर बिटकॉइन करेक्ट करता है, लेकिन दूसरी एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है जो कि लगभग $0.7 है। और हमें उम्मीद है यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो ये जो है $1 $1.1 के आसपास आपको जाता देखने को मिल सकता है। बाकी ये 4-5 कॉइन है। आर्बिट्रम, इस पे भी फोकस कर सकते हो, मतलब अच्छे कॉइन पे आप फोकस कर सकते हो। आर्बिट्रम को अगर आप देखते हो, ये आर्बिट्रम को अगर फोकस करते हो
तो अगर उसके अंदर देखते हो तो यहाँ पे ये टूटा ही नहीं है, वही आधे डॉलर के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ टूट जाता तो इस लेवल के ऊपर बड़ी एंट्री के लिए फोकस किया जा सकता था। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हो। एक और कॉइन जो मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ वो है मीम कॉइन के अंदर ब्रेट। इसके अंदर कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन हमें लगता है इसके अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है और पूरे चांसेस हैं यहाँ से अगर 0.05 से ये बाउंस करा तो ये 0.06 और 0.065 तक जाता देखने को मिल सकता है। मतलब 20-25% शॉर्ट टू मिड टर्म में भी इस पर फोकस किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में ये भी जब मोमेंटम आएगी, एक बुल रन की हम जो बात करते हैं, तो ये भी आपको ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है। तो 4-5 कॉइन है, लिमिटेड कॉइन है, इस पर फोकस कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर जब बिटकॉइन और सारी सिचुएशन सुधरेगी तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर जो 2025 में हम ऑल्ट सीज़न की बात करते हैं वो भी आपको आता देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात है, जो पेशेंस रख पाएगा, जो यहाँ थोड़ा सा दिलेरी दिखा पाएगा, स्ट्रेटजी सही रखेगा, रिस्क मैनेजमेंट सही रखेगा और जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखेगा, वही शायद यहाँ इस चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएगा। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। ये लाल रंग देख के आप भी डरते हो, हम भी डरते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं तो यहाँ पे टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन जो अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए, अपना रिसर्च करिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।